कक्षा 10 के पाठ नंबर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का हम पहला सवाल हल करने वाले हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर बी और यनवा पद एन है। इस सारणी को देखने के पश्चात हमको मात्र केवल उन्हीं का मान निकालना है जहां पे खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है। जहां पे ए समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, बी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर है, यन इतने पद हैं और एन का मतलब अंतिम पद अर्थात एनवा पद। तो हम पहले सवाल में देख रहे हैं कि प्रथम पद ए का मान दिया है, सार्वअंतर बी का मान दिया है, यन पदों की संख्या दिया गया है और एनवा पद पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि एनवा पद का सूत्र क्या होता है। एनवा पद का सूत्र होता है an equal to a plus n minus 1 into d। इस सूत्र में बस मान रख देंगे, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे a का मान क्या है, a का मान है 7, हमने यहाँ लिख दिया 7 प्लस n का मान कितना है 8 और माइनस 1 कर दिए। d का मान कितना दिया गया है, d का मान दिया गया है 3, यहाँ पर रख देंगे 3। इसको सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुणा 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 21 18 28। यानी हमारा ये नौ पद इस समांतर श्रेणी का कितना होगा, तो होगा 28। ये रहा हमारा आंसर। समझे। इसके बाद से दूसरा सवाल में a का मान दिया गया है, b का मान नहीं दिया गया है, n का मान दिया गया है और an का मान दिया गया है 0। हमको मात्र इस समांतर श्रेणी के सार्वअंतर का मान निकालना है। सार्वअंतर का मान निकालने के लिए हम इसको पहले रफ कर देते हैं। सूत्र वही रहेगा, सूत्र वही रहेगा यनवा पद का। यनवा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जिसमें an का मान दिया गया है 0, तो हम यहाँ रख देंगे 0 इक्वल टू a का मान दिया है -18, तो a की जगह पर रखेंगे -18 प्लस n का मान 10 दिया है, तो 10 माइनस 1 इंटू d। d का मान चूंकि निकाला है तो हम d उसी तरह रख देंगे। ये का 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और d का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9d -18 इधर आ जाएगा तो +18 हो जाएगा, इधर 9d बचेगा। 9 को इधर भेज देंगे, इधर गुणा में है 9 गुणा 3, इधर 9 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 18 भाग में 9 बराबर बचेगा d। 9 से 2 बार में 18 कट जाएगा, यानी d का मान हो जाएगा 2। इस समांतर श्रेणी के सार्वअंतर का मान 2 है, तो हम यहाँ पे 2 भर देंगे। ये हो गया दूसरा आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन जो समांतर श्रेणी में दिया गया है उसमें सार्वअंतर का मान दिया है -3, n का मान 18 दिया है, an यानी यनवा पद का मान -5 दिया है और हमको मान निकालना है मात्र 1। तो फिर से इसमें भी वही सूत्र लगेगा, क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट वेरिएबल दिए गए हैं। am है, a है, n-1 है, d। am, a, n और d, इन चारों में से किसी 3 का मान दे देगा और चौथे का मान पूछेगा। इसमें से 3 का मान दिया हुआ है, केवल a का मान पूछ रहा है। a का मान निकालने के लिए फिर वही सूत्र यनवा पद वाला, यनवा पद का मान कितना दिया है -5 रख देंगे। a का मान निकालना है, वही रहेगा प्लस n का मान है 18, तो भर देंगे 18 -1 गुणा d का मान कितना दिया है -3, यहाँ भर देंगे -3, बस इसको सॉल्व कर देंगे। -5 बराबर a और 18 में से 1 जाए तो 17 में -3 का गुणा किया जाएगा, तो ये है a और -3 का गुणा 17 होगा तो -51 आ जाएगा, इधर है -5
माइनस इक्यावन इधर आएगा तो प्लस इक्यावन हो जाएगा। इक्यावन माइनस पाँच बराबर एक। इक्यावन में से पाँच गया तो आगे 46 कर दो ए। यानी इस अंतर श्रेणी का प्रथम पद 46 होगा, 46 ये होगा आंसर। इसी तरह से हम चाहेंगे आप लोग प्रैक्टिस करके चौथे वाले क्वेश्चन का स्वयं जवाब दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। चौथा सवाल है, इस समंदर श्रेणी में प्रथम पद दिया गया है, सामांतर डी का मान दिया गया है, लेकिन एन का मान दिया गया है, लेकिन एन का मान पूछ रहा है। फिर हम वही काम करेंगे, एन पद का सूत्र एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी करेंगे। एन पद का मान दिया है 3.6, हमने लिखा 3.6, एक का मान -18 दिया है, एक का मान -18 रखेंगे, प्लस एन का मान निकालना है तो ये n माइनस वन और डी के लोग हम रख देंगे 2.5, 2.5 -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा। 3.6 में +18 जोड़ देंगे और n 25 में 2.5 में n का गुणा करेंगे तो 2.5 n हो जाएगा, माइनस में 2.5 हो जाएगा। 18 में 3.6 जोड़ेंगे तो 21.6 हो जाएगा, बराबर में 2.5 n माइनस में 2.5, 2.5 को अपना इधर लेके आएंगे, इधर माइनस में था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 21.6 प्लस का 2.5 बराबर में 2.5 n। अब 21 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, 23 में 24, 24.5 में 6 जोड़ दिया 1 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 4 और फिर से 2, यानी 24.1 बराबर में 2.5 n। यहाँ से n का मान निकालने के लिए 24.1 में हम लोग 2.5 से भाग करेंगे, ये जाएगा 241 बटा में 25, 10 से गुणा कर देंगे 10 भाग हो जाएगा, यानी n का मान हो जाएगा 241